मणिपुर पिछले 2 साल से अशांत है और अब मणिपुर के मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया। सवाल यह है कि मणिपुर अशांत क्यों है। मणिपुर में वहां के अलगाववादियों को इतने अच्छे अच्छे हथियार लाके कौन दे रहा है। मणिपुर में जो आतंकवादी अंडरग्राउंड रहते हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था कौन कर रहा है, उनको फंडिंग कौन दे रहा है, उनको पैसे कहां से आ रहे हैं। जो मणिपुर के अंडरग्राउंड वहां आतंकवादी हैं उनको इतने पैसे कैसे आ रहे हैं कि वो बड़े बड़े शहरों में मकान खरीद रहे, फ्लैट खरीद रहे, फार्म हाउस खरीद रहे। दूसरी घटना छत्तीसगढ़ की है। नक्सलियों से लड़ते हुए हमारे 2 सैनिक फिर से बलिदान हो गए, यानी 2 हमारी बहनें फिर विधवा हो गई। यही सवाल छत्तीसगढ़ के लिए भी है कि ये माओवादियों नक्सलियों को इतने मॉडर्न हथियार देता कौन है। ये माओवादियों नक्सलियों की फंडिंग कैसे हो रही है, उनको पैसे कैसे आ रहे हैं। उसका एक बड़ा कारण है ये 2010 का बना हुआ एफसीआरए। ये एफसीआरए कांग्रेस ने 2010 में बनवाया था। नाम तो इसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, नाम तो इसका ऐसे लगता है कि जैसे जो बाहर की फंडिंग आ रही है उसको रोकने के लिए है। सच्चाई है ये कानून बनाया गया था माओवादियों को फंडिंग कराने के लिए, नक्सलियों को फंडिंग कराने के लिए, अलगाववादियों को फंडिंग कराने के लिए, मिशनरियों को फंडिंग कराने के लिए, जिहादियों को फंडिंग कराने के लिए, कट्टरपंथियों को फंडिंग कराने के लिए, पत्थरबाजों को फंडिंग कराने के लिए, जासूसों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी नेताओं को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी लेखकों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी पत्रकारों कलमकारों को फंडिंग कराने के लिए, देश विरोधी यूट्यूबर को फंडिंग कराने के लिए ये बनाया इसीलिए गया। जितने देश विरोधी काम में एनजीओ लिप्त हैं उनकी फंडिंग एफसीआरए से होती है और ये फिर एनजीओ के माध्यम से और अलग अलग माध्यम से ये पैसा पहुंचता है मणिपुर के आतंकवादियों के पास, छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के पास, उड़ीसा के माओवादियों के पास। ये पैसा अलग अलग पहुंचता रहता है। अगर हमें अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, आतंकवाद, नक्सलवाद, माओवाद खत्म करना है तो सबसे पहले इस कानून को खत्म करना होगा। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, कांग्रेस ने एक भी कानून राष्ट्रहित में नहीं बनाया है। नाम उसका चाहे पूजा स्थल कानून हो, नाम चाहे उसका अल्पसंख्यक कानून हो, नाम चाहे उसका वक्फ एक्ट हो, नाम चाहे उसका एफसीआरए हो, जितने भी कानून है, मुझे एक भी कोई कानून बताइए जिसको कांग्रेस ने अच्छे मन से, अच्छी नीयत से, अच्छे सोच विचार के साथ भारत को मजबूत करने, भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए बनाया। इसलिए कांग्रेस को कोसने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस को कोसने से न मणिपुर शांत होगा, न छत्तीसगढ़ शांत होगा, न उड़ीसा शांत होगा। कांग्रेस को कोसने से न माओ